दोस्तों आज अर्मेनिया की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से रशिया के साथ 100 सालों पुरानी दोस्ती को भी तोड़ दिया गया है। और अगर व्लादिमीर पुतिन अब गलती से भी अर्मेनिया में चले गए तो व्लादिमीर पुतिन को तुरंत ही उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। और अर्मेनिया ने जो ये कदम उठाया है ये मजबूरी में उठाया है, क्योंकि रशिया ने अर्मेनिया को हाल ही में ही एक बड़ा धोखा दिया है और इसीलिए ही अर्मेनिया की तरफ से ये कदम चला गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि रशिया और अर्मेनिया के बीच एक ट्रीटी थी और इस ट्रीटी में साफ साफ बोला गया है कि अगर अर्मेनिया के ऊपर किसी भी देश की तरफ से हमला कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में उस हमले को रशिया के ऊपर माना जाएगा और रशिया उस हमले की जवाबी कार्रवाई कर सकेगा। और आपके याद ही होगा 10 नवंबर 2020 को अचानक से अजरबैजान की सेना ने अर्मेनिया के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन रशिया की तरफ से अर्मेनिया की किसी भी प्रकार की सैन्य मदद नहीं की गई थी। और अर्मेनिया ने उस समय रशिया को बोला था कि भले ही आप युद्ध में अपनी सेना को ना भेजें, लेकिन कम से कम हमको हथियार तो दे दें। लेकिन उस समय अर्मेनिया के कहने के बावजूद भी रशिया की तरफ से अर्मेनिया को हथियार नहीं दिए गए थे और उस युद्ध में अर्मेनिया के हाथों से नागोर्नो काराबाख की जमीन ऐसे चली गई जैसे मुट्ठी से रेत फिसलती है। लेकिन उस समय रशिया की तरफ से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फैसला करा दिया गया था और इस फैसले में यह डिसीजन लिया गया था कि नागोर्नो काराबाख की जमीन पर ना तो अर्मेनिया अपनी सेना को तैनात कर सकेगा और ना ही अजरबैजान अपनी सेना को तैनात कर सकेगा। उस जमीन के ऊपर रशिया की पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किया जाएगा और दोनों ही देश इस बात को लेकर एग्री भी हो गए थे। लेकिन फिर अचानक से 19 सितंबर 2023 को अजरबैजान की सेना ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया और जिस समय नागोर्नो काराबाख के हिस्से पर अजरबैजान की सेना की तरफ से हमला किया गया था, उस समय रशिया की पीस कीपिंग फोर्स की तरफ से अर्मेनिया की कोई भी मदद नहीं की गई थी और अर्मेनिया के हाथों से नागोर्नो काराबाख का एक बड़ा हिस्सा निकल गया था। उस समय अर्मेनिया ने रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया था कि रशिया की पीस कीपिंग फोर्स ने हमको धोखा दिया है और इन्होंने हमको इस हमले की जानकारी नहीं दी थी। और जभी से ही रशिया और अर्मेनिया के बीच तनातनी चल रही है और उस समय अर्मेनिया ने बोला था कि हम अजरबैजान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन उस समय अर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर नहीं था। लेकिन आज खबर निकलकर ये सामने आई है कि अब अर्मेनिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर बन चुका है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से पहले ही बोल दिया गया है कि जो भी देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर हैं, उन देशों में अगर व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए और अगर अब व्लादिमीर पुतिन अर्मेनिया में आते हैं तो अर्मेनिया में इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये भारत के लिए एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि अर्मेनिया रशिया से दबाकर हथियार खरीदता था, लेकिन अब अर्मेनिया अपनी जरूरतों के ज्यादातर हथियारों को भारत से ले रहा है, क्योंकि अर्मेनिया को भारत की तरफ से जो हथियार दिए जा रहे हैं वो काफी एडवांस हैं, लेकिन कीमत में काफी सस्ते हैं। और इस समय अर्मेनिया की हालत ऐसी नहीं है कि अर्मेनिया यूरोप के महंगे हथियारों को खरीद सके, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं है। अर्मेनिया के इस कदम की वजह से फ्यूचर में हमको अर्मेनिया से और भी बड़ी डिफेंस डील देखने को मिल सकती है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस पूरे ही कांड में रशिया की गलती है या फिर आपका ये मानना है कि अर्मेनिया की गलती है। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।